नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है जर्नलिस्ट सौरभ और मैं हूं आपके साथ सौरभ। आज एक नई कहानी के साथ हम लोग आ चुके हैं और बिहार की एक ऐसी बेटी से आपको परिचय करवाने जा रहे हैं जो देश नहीं बल्कि विदेशों तक अपना परचम लहरा चुकी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुचिता सिंह जी हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे और उनका जो सफ़र रहा है, संघर्षपूर्ण सफल रहा है, उनसे भी उनका आप लोगों का परिचय करवाएंगे। बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो अपने बारे में छोटा सा परिचय बताइए, उसके बाद हम फिर आपके संघर्ष की ओर बढ़ेंगे। छोटा सा परिचय, फिलहाल मैं मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल रनर हूँ दुबई से, और उसके पहले मैंने 2 पेजेंट्स जीते हैं, जो कि एक दिल्ली से और वो भी दूसरा दुबई से। माइलस्टोन मिसेस एशिया इंटरनेशनल क्रॉन विनर। आप अपने अब जीवन की शुरुआत की संघर्ष को बताइए, क्योंकि ऐसे ही इस मुकाम पे लोग नहीं पहुंच जाते हैं। और बहुत सारी लड़कियां जो होंगी बिहार की, वो भी चाहती हैं कि आपसे सीख ले, वो भी मोटिवेटेड होंगी, तो वो बताएं एक बार। जी बिल्कुल। मॉडलिंग के लाइन में तो मैंने बहुत काम किया, बहुत सारे ब्रांड शूट भी किए, और मैं रेडी। बिहार की लड़कियों को मैं यही बोलूँगी कि अभी तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवेंट्स वगैरह मैं देख रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन कि मुझे सही कपड़े भी यहाँ मतलब मॉडलिंग के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिल रहे थे। और अभी तो लड़कियों को मैं देख रही हूँ, हर घर से एक मॉडल है, एक मेकअप आर्टिस्ट है, और हर कोई पेजेंट्स इवेंट्स कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो अच्छा लगता है देख करके, बट इसको ये लोग बिजनेस के नज़रिए से कर रहे हैं, और ये चीज़ बुरी है। किसी एक का देखा देखी दूसरे को नहीं करना चाहिए। अगर एक आदमी कर रहा है, सभी उसी को करने लगते हैं, तब तो या तो वो चीज़ न रहेगी, या फिर उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है ना कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पटना छोटा शहर है, तो इतना ज़्यादा भी यहाँ पर ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और लड़कियों को भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर इसमें लगी रहती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई आपके जो मेन एडमिशन है वही होता है, पढ़ाई लिखाई है, आपका एजुकेशन है, वो पहले आपका ज़रूरी है। उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत आप कीजिए, पर इसको ये लोग मेन कोर्स में ले आके बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। दिन भर रील, दिन भर बाहर रहना, घर से रील के कारण दिन भर मतलब सिर्फ इंस्टा को समझते हैं कि इंस्टा पर आ गए, मैंने 1000 लोग, 10-20 हज़ार लोग लाइक कर दिए तो हम सुष्मिता सेन हो गए, उस टाइप से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बहुत ही गोल्डन पीरियड को बाद में मिस करेंगे। आप इस पीरियड को आप बहुत ही मिस करेंगे, क्योंकि जो अभी टाइम है आपका, जो एज है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपका सही दिशा नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, देन आपको कुछ भी करना है। और अभी छोटी एज है, ये लौट के आदमी का समय लौट के नहीं आता है, आपका बचपना लौट के नहीं आएगा। आपका जो आज का दिन है वो आप बाद में बहुत मिस करेंगे। तो अच्छा है, फैशन में बढ़ना चाहिए, फैशनेबल होना, अपडेट होना अच्छी बात है, पर एक लिमिट होना चाहिए उसका भी, और एक तरीका होना चाहिए। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि लोगों के नज़रों में ये बिल्कुल अलग परसेप्शन बन चुका है। और आप क्योंकि उस दौर से आती हैं, आप बिहार के मधुबनी से आती हैं, मिथिला क्षेत्र से आती हैं, तो ऐसे में उस टाइम पे आपको गांव वालों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से कैसा सपोर्ट मिला? ऐसा है कि मैं हूँ तो बेसिक वहीं से, बट मेरा वहाँ से ज़माना हो गया कि किसी से आना जाना हो तो पता नहीं कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जो भी थोड़े 2 लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, कुछ अपने लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा बोलते हैं और बहुत ही खुश होते हैं मेरा अचीवमेंट देख करके। तो आई थिंक कि मेरे लिए वही काफ़ी है। जब आपने शुरुआत किया था तब घर वालों का कैसा सपोर्ट था, या वो लोग मना कर रहे थे नहीं करने को, ऐसा कुछ? मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं। मेरे हस्बैंड हैं, मेरी एक बेटी है। तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अपने काम से उतनी फुर्सत नहीं होती, बट उन्होंने ऐसा कुछ मना नहीं किया था, बिकॉज कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था ये अच्छा, सब। यानी आपकी शादी पहले हो चुकी थी? बिल्कुल। मैं 45 एज में मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। और अभी मुझे लगता है कि जब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं इस फील्ड से, तब मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ, और जब लोग आराम फरमा रहे होते हैं, तब मैं पूरे गधों की तरह काम कर रही थी। तो यही होता है, अपने ऊपर मैंने फोकस किया था। एज अ हाउस वाइफ मैं तो रही ही हूँ, लेकिन और भी मैंने बहुत सारे अपने लाइफ में काम किए थे, जैसे स्लम के बच्चों को पढ़ाना अपने घर में बुला करके। उसके बाद उसके भी पहले मैं
मैंने करीब 4 साल 5 साल तक मैंने LIC में भी काम किया। अच्छा, LIC में भी आपने काम किया और बच्चों को पढ़ाया भी है। बिल्कुल। अच्छा। और उस समय ऐसा दिन था वो जो कि आज सपना सा लगता है, बहुत दिन पहले की बात है ये, बहुत मेरे शादी के स्टार्टिंग के समय की बात है। अब तो खैर वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि लोगों में मिलना जुलना और लोगों का अच्छा करना ये मेरे नेचर में थोड़ा है शायद। तो जब आप उधर जॉब करती थी तो अचानक फिर ये ख्याल कैसे आया कि हम ये भी कर सकते हैं? ये भी नहीं, ये ही करना था मुझे। अच्छा। हाँ, लेकिन आफ्टर शादी, मतलब शादी के बाद आफ्टर मैरिज मुझे लगा नहीं कि मैं कर सकती हूँ। ये बिहार के जान रहे थे टिपिकल फैमिली थोड़ा तो मैंने फिर अपने माइंडसेट चेंज कर लिया और मैं बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा लग गई और फिर अपना घर के काम में लग गई या फिर छोटी मोटी चीज़ों में अपने लगी रहती थी। तो लेकिन बहुत दिनों के बाद जब मुझे लगा कि नहीं अब थोड़ा रिस्क से हटकर करना होगा, क्योंकि कुछ सपने ऐसे थे जो मैंने बचपन में सोचे थे अपने लिए और घर के परिवार के बहुत सारी जिम्मेदारियों से मैं फारिग हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि अब भी चांस है कर लेना चाहिए। और एन वक्त पर फेसबुक में ऐसा एक ऐड आ रहा था मिसेस इंडिया के लिए, तो मैंने उसको उस वक्त उनका फॉर्म फिलअप किया था और मैं मिसेस इंडिया के लिए टेडी गई थी 2019 में फर्स्ट टाइम। तो वहाँ मैं विनर नहीं हुई थी, वहाँ मैं फोटोजेनिक फेस के लिए क्राउन मुझे मिला था। मेरा जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि मुझे था कि मुझे विनर बनना है दिमाग में, लेकिन मैं वापस से मिसेस इंडिया नहीं करना चाहती थी। तो अब उसके बाद उससे ऊपर ही जाना था मुझे, तो माइलस्टोन मिस एंड मिसेस एशिया इंटरनेशनल जो कि दुबई में हो रहा था, इस प्लेटफॉर्म पर मेरी पहुँच गई और मैं वहाँ जब पहुँची तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं जब लगता था मैं सपनों में जी रही हूँ। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने अच्छे लोग और इतना अच्छा मतलब रहा। उसके बाद मैं जब वहाँ विनर हुई तो मुझे लगा कि हाँ मेरा सपना पूरा हो गया, और उसके लिए मैंने बहुत काम किया था। सबसे पहले मैंने अपनी फिजिक्स सही करी थी, मेरा मतलब उसमें बहुत मोटी थोड़ी तो थोड़ा मैंने अपना वेट को जो थोड़ा कम किया और उसके बाद मैं जिम भी जाती हूँ। अपने डाइट पर फोकस किया, डाइटिंग स्टार्ट की अपने अच्छे से प्रॉपर वे में। तो मैं खाने पीने से ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मैं खाने पीने से दूरी रहती हूँ, लेकिन मैं उसके बावजूद भी मैंने जो भी कुछ थोड़ा खाती थी घर में और भी कम करा उसमें कुछ अपने न्यूट्रिशंस वगैरह ऐड करा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करी, कुछ चीज़ों को हटाया। तो फिर जाकर के एक फिजिक जो मुझे लगा कि हाँ अब मैं मॉडलिंग अच्छे से मैं कर सकती हूँ, रैंप वॉक मेरे मुझ पर सूट करेगा। मतलब रैंप वॉक करने के लिए जो फिगर होती है ना, वो मेरे दिमाग में थी और मुझे वही करना था। हाई हिल्स और ये लंबे लंबे गाउन, ये अच्छे मतलब अपने अच्छे पोजेज, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी बचपन से ही। तो मैंने उसको किया और मैंने जिया अपने इस लाइफ को। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैंने अपने सपने को पूरा किया। मैं अपनी लड़कियों से, अपने बच्चियों से यही बोलती हूँ हमेशा, अपने सपने को मत भूलना, लेकिन सपने ऐसे मत देखना कि बाकी किसी के भी सपने टूट जाए, किसी के भी दिल को दुखा के, किसी के सपने को तोड़ के आप अपने सपने पूरे करो। तो वो सपना पूरा करना नहीं कहते, उसे कहते हैं कि सेल्फिश होना। तो स्वार्थी बन के नहीं करना, जो भी कुछ करना है वो सबके लिए करना। कोई आपसे मोटिवेट हो, कोई आपसे सीखे, ऐसा करो। कोई आपको देखना चाहे, आपको कोई मिलना चाहे, ऐसे बनो। तो अपना नेचर और अपनी जो एक जगह है, संस्कृति है, संस्कार है, उसको लेके चलो, उसको कभी मत, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर थी, वहाँ जो चीज़ ज़रूरी थी वो मैंने किया, जो ज़रूरी नहीं था वो मैंने नहीं किया। और वहाँ पर भी मैंने बिहार को ही रिप्रेजेंट किया था, और दोनों टाइम मैंने बिहार को ही रिप्रेजेंट किया था। मैंने मिसेज इंडिया वाले में भी मैंने छठ को रिप्रेजेंट किया था। उसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि बिहारी शब्द जो है दूसरे प्रदेशों में गाली शब्द बना हुआ है, और बिहार की बेटी जो है वो विदेशों तक जाके नाम कमा रही है। तो ऐसे में उस मंच पे जाके कैसा महसूस हो रहा था? एक्चुअली उस प्लेटफॉर्म पर बिहार लोग नहीं जानते, इंडिया जानते हैं, दिल्ली और मुंबई जानते हैं, कोलकाता जानते हैं, मतलब मेट्रो सिटीज जानते हैं, बिहार को नहीं जानते, क्योंकि एक स्टेट है छोटा सा, और इसमें इतनी यहाँ कोई टूरिज्म का ऐसा कुछ नहीं है। कोई आ रहे हो इंटरनेशनल फ्लाइट से रोज रोज यहाँ पर घूमने और ये सब करने, तो उनको यहाँ की जानकारी नहीं है। लेकिन
जब उनको सिर्फ ये मालूम पड़ा कि हम बहुत छोटे शहर से आते हैं जहाँ की ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, हमारे बिहार में मॉडलिंग करना, रैंप शो करना, मॉडलिंग करना आज भी अलाउड नहीं होता लड़कियों के लिए खास करके। तो उस फील्ड से मैं आकर के और मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो ये चीज़ें थोड़ा शॉकिंग था उन लोग के लिए भी। और जो भी हमारी वहाँ फ्रेंड बनी जो सब इंटरनेशनल थी, कोई जापान की, कोई रशिया की, कोई अफ्रीका की, उनको जब मालूम पड़ा मेरे बारे में तो वो सब एकदम शॉक थी कि मतलब कैसे हिम्मत हुई है कि मतलब ये उन्होंने पूरा सर्च किया, बिहार को सर्च किया कि ये बिहार क्या है और कहाँ से क्या है, वहाँ का संस्कृति और वहाँ का लोकेलिटी क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, इस चीज़ को उन्होंने सर्च किया। तब इन्हें मालूम पड़ा कि ये किस जगह से आए हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत उसको प्राउड फील हुआ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अच्छा काम किया। मतलब मेरा जो डिसीजन था मैंने सही जगह डिसीजन लिया था कि मुझे ऐसी जगह पर अपने बिहार के नाम को लेके मैं गई और लोगों ने जाना कि हाँ बिहार है इंडिया के अंदर, सिर्फ मुंबई और दिल्ली नहीं। अच्छा, कोई ऐसा सपना और बच गया है क्या सुचिता सिंह के लिए जिसको और वो पूरा करना चाहती हैं? बिल्कुल एक ही सपना है, मैं अपनी महिलाओं को, अपनी लड़कियों को हर कुरीति से बचाना चाहती हूँ। उन कुरीतियों से जिनके कारण उनका दम घुटता है घर के अंदर या घर के बाहर। और इसके लिए मेरे स्टेटस काफ़ी नहीं है, उसके लिए मैंने काम भी किया है। मैं ऐसे ऐसी जगहों पर गई हूँ जहाँ के बड़े बड़े लोग जाना नहीं पसंद करते और ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जिनसे कोई नहीं मिलता जी। तो मैं उनको मिल करके मैंने उनको सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनके राइट्स के बारे में बताया। आपके कानूनी हक क्या है, कानून आपको क्या क्या चीज़ें देता है, क्या कैसे आप अपने आप को इसके मतलब बचा सकते हो, कैसे आपको पढ़ाई लिखाई आपके लिए कितनी वैल्यूबल है, आपके लिए फिनेंशियली स्टेबल होना कितना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मैंने उस जगह पर बताया जहाँ की लोग दिन भर अपने बच्चियों को सिर्फ इस काम के लिए रखते हैं कि बस बड़ी होंगी और शादी कर देंगे। लेकिन वहाँ जब मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि आप ये नहीं कह सकेंगे फिर कभी कि हमारी बेटी है, क्योंकि आप उसके लिए उसका जीवन में एक खड्डा कर रहे हैं जिसमें वो कभी भर नहीं पाएगी। उसको पढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए, उसको डिसीजन खुद से लेने दीजिए, दुनिया देखने दीजिए, वो समझे तो सही कि हाँ कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पर, मुझे किससे बचना है किससे नहीं बचना है। वो कुछ समझ ही नहीं पाएगी तो फिर वो कहीं भी गिर जाएगी, रोज गिरेगी, उसको आप कितना संभाल पाओगे? ऐसे गार्जियन आप कल को नहीं रहोगे। तो उसको जब तक वो मैच्योर नहीं होगी लड़की तब तक तो वो इसे बकरी की तरह यहाँ से वहाँ बंधते चलेगी। तो आप उसको थोड़ा सपोर्ट करो, फाइनेंशियली सपोर्ट करो ताकि वो और उसको उसकी पढ़ाई लिखाई और उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए आप जो दहेज में पैसे जमा करते हैं उसको पढ़ने दो, उस पैसे से उसको उस पैसे से आगे बढ़ने दो। उसका कुछ आप अगर खरीद के देते हो घर या जमीन या कुछ तो ये करो ताकि उसको अगर कल को कोई ऐसा आदमी मिला जो उसको धोखा दिया, चीट किया या उसको भगा दिया किसी भी कारण से, तो खुद को स्टेबल कर पाए, ना कि वो सुसाइड कर ले। क्योंकि वो हमारे यहाँ आज के रिवाज है, लड़कियाँ अगर माँ पापा के यहाँ जाती हैं शादी के बाद जाते हैं में लड़ाई झगड़ा करके अगर भी मुझे वहाँ नहीं रहना इस टाइप का, माँ पापा भी भगा देते हैं कि नहीं वही तुम्हारा घर है। वहाँ भी जाओ तो फिर होता है कि ये तो बाहर की है। यहाँ मतलब वो अजीब पेश में रहती हैं, तो उनको आप इस पेश से निकालिए, क्योंकि अगर आप पापा मम्मी हैं तो और उसमें एक दहेज प्रथा जो है वो अलग ही है। अब अगर आप लड़की कमाती रहेगी तो दहेज की जरूरत नहीं है। आई थिंक कि वो मंथली आपको पैसे दे सकती है, आपके घर के खर्चे आधा अगर उठाती है तो आधा आपका बेटा उठाता है, हो गया बात बराबर। और अब इसमें फिर कोई चीज़ क्यों कुछ देगा लेगा भाई, हाँ अपनी भी जिम्मेदारियाँ उठाइए। और जब जिसकी जरूरत पड़े, जैसे कि मम्मी के यहाँ लड़की की मम्मी को तकलीफ है तो आप लड़के और लड़की दोनों जाओ, अगर लड़के की तकलीफ है तो दोनों जाओ। ऐसा नहीं किसी एक के पापा मम्मी की सेवा हो रही है दूसरे को दुत्कारा जा रहा है, ये क्या है? ये क्या है? मतलब ये तो लग रहा है जैसे कि कोई भगवान हो रहा है दूसरा उसका दास हो रहा है। ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती बचपन से, और मैं ये सब चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ रही हूँ। जो चीज़ें हमारे किसी भी एक चीज़ को कमज़ोर करती हैं, एक स्तंभ को, वो चीज़ हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए कहीं भी अच्छी नहीं है। वो कहीं ना कहीं चरमरा जाएगा व्यवस्था पूरा, या तो घर टूटेगा या तो देश टूटेगा। घर घर लड़ाइयाँ होंगी, अगर आप इक्वल वहाँ पर नहीं रहेंगे तो दूसरा आवाज़ उठाएगा, क्योंकि आजकल आज के टाइम में कोई भी किसी से कम नहीं है और कोई भी किसी को कम राइट नहीं है। हमारा संविधान ऐसा है जो आपको इक्वल का राइट देता है। हाँ, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं?
आप गलतियां करोगे, उसे बोलने नहीं दोगे, आपके पेरेंट्स गलतियां करेंगे, उसे बोलने नहीं देंगे, तो ये सब चीज़ें क्या है, वो बोलेगी, बिल्कुल ये हक है उसका बोलने उनका का, भी अधिकार है, बिल्कुल। उसका हक है बोलने का। अगर वो गलती करती है तो आप पूरे खानदान मिल के उसको पोक करते हो, तो उसको भी ये हक है कि अकेले आप सबको वो उंगली कर सकती है। तो इस तरह का जो है कि बस लड़की को विदा कर दिया और एक जगह पहुंचा दिया, अब सारे मिलके उसका दिमाग खाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई समझदारी से थोड़ा समय दीजिए, बच्ची है, धीरे धीरे भूल भी जाएगी, हाँ थोड़ा भूल भी जाएगी, सबसे दोस्ताना व्यवहार रखिए ताकि उसके भी दिमाग में सेट हो जाए कि सब मेरे अपने हैं। जाते के साथ आप लोग एकदम से टूट पड़ोगे तो उसे कहाँ समझ में आएगी बातें। तो इस तरह से हम बच्चियों को ये मैं समझाती हूँ, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, और जब तक पैसे नहीं आपके पास हैं आपकी वैल्यू नहीं है। वो लड़का हो या लड़की, कोई भी, लड़का को तो पहले से पता है ये चीज़, लड़कों को शुरू से पता है, तभी तो उन्होंने ये शादी जैसी चीज़ें बनाई कि प्रॉपर्टी भी हमें ही लेना है, जॉब भी हमें ही लेना है, दहेज भी हमें ही लेना है, और एक मुफ्त की मेड भी हमें ही मिल जाएगी। एक तो कामचोर होते हैं लड़के, सॉरी टू से कि कामचोर सभी एक जैसे नहीं। हाँ, नहीं कामचोर इन द सेंस की फैमिली में थोड़ा काम नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि खुद से सारा काम नहीं करेंगे, पापा मम्मी बीमार है तो खुद से नहीं देखेंगे, जो करेगी बीवी ही करेगी, लड़की ही करेगी, सास की सेवा करेगी। सास की सेवा करना मतलब ऐसे लोगों को आप हिदायत दे रहे हैं। हाँ, सास की सेवा क्यों करेगी वो, आप बताओ मुझे। अरे आपको पापा मम्मी ने पैदा किया, आपको सारे उन्होंने प्रॉपर्टी दी, आपको पढ़ाया लिखाया, पहले तो आपको उनके प्रति ऐसे ही अवेयर होना चाहिए, आपको ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं नहीं तुम नहीं करो, हम करेंगे, हमारे पापा हैं। तो ये लड़के क्या करते हैं कि तुम मम्मी को नहीं देखते हो, पापा ये क्या है भाई, पापा मम्मी उसके भी है ना, आपने देखा नहीं, तो वो क्यों देखेगी, जब वो तो दोनों करो, आप भी करो आप भी करो, ऐसा नहीं करें कि बस वही करेगी या कुछ नहीं, दोनों के मिलजुल के करो। हर एक अगर परिवार है, अगर प्यार है, अगर बसाना है घर को, तो दोनों को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, दुख में भी और सुख में भी। ऐसा नहीं कि दुख है तो तुम समझो और सुख है तो हम समझें, तब तो फिर लड़ाई होना ही होना है। और मैं आज मैं बोल रही हूँ तो एक अकेले पड़ जाती हूँ थोड़ा, अभी कल को देखना सारी लड़कियाँ बोलेंगी, तो अब इसमें अब जब सारे बोलेंगे तो आप कैसे संभालेंगे, उससे तो अच्छा है कि आप अभी संभल जाओ। अब सिर्फ शादी करने से नहीं होता है ना, हमारी लड़कियां पढ़े बढ़े आगे जाए, ये हर माँ बाप बोलते हैं, क्या हर माँ बाप लेकिन करते हैं? नहीं करते। हमारी बेटी को ये बना देंगे वो बना देंगे, शायद ही कोई अभी जो बहुत ही एजुकेटेड फैमिली है, कुछ जो वो लोग लड़कियों की पढ़ाई को वैल्यू करते हैं। और नहीं तो अब देखो तो ज़्यादातर अभी भी गांव में जहाँ मैं जाती हूँ, अभी गई थी समस्तीपुर है या फिर मुजफ्फरपुर है या ऐसे ऐसे इलाके में, लड़कियों की पढ़ाई की कोई चर्चा ही नहीं, यहाँ तक उसकी हेल्थ का भी कोई चर्चा नहीं। अगर उसकी हेल्थ पर उसको प्रॉब्लम है, उसके स्वास्थ्य खराब है, कोई ध्यान नहीं किसी का। तो थोड़ा लड़कियों को अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आगे उसके बच्चे होने के टाइम में या फिर आगे के घर संभालने के टाइम में वो कैसे क्या करेंगे, फिर वो तो बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। आपकी सफलता की बात हुई, आपके संघर्षों की बात हुई, अब थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सुचिता जी को किसी संगठन की तरफ से ऑफर मिला, क्योंकि जो आपने फेम हासिल किया है जरूर आपको मिला होगा? देखिए मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कुछ किसी पार्टी में हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे ये हैं, आपको मिलना चाहेंगे या आपको पार्टी में सदस्यता दिलवाएंगे, आप आइए ऐसे। मैं लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर, मैंने पिछले भी इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि नेता लोग भी इंसान ही होते हैं, और मैंने सिर्फ ये देखा है कि सभी नेता आते हैं कि मैं सबका उद्धार कर दूंगा, सबको आगे बढ़ा दूंगा, बट किसी का कुछ हो या ना हो, नेता लोग का जरूर उद्धार हो जाता है। तो ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया। तो अभी ये सब अंदर की बातें क्या होती है नहीं होती है राजनीति में, पॉलिटिक्स में, उतना समझ में मेरे को आता नहीं, अब मैं घुसती भी नहीं इन सब चीज़ों में। तो आप बिहार का भविष्य किस नेता के हाथों में देखती हैं फिलहाल, अभी की जो वर्तमान राजनीति चल रही है? हमारी जनता पढ़ लिख ले, शिक्षित हो जाए, जनता के हाथों में ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नेता लोगों का क्या है ना कि ये इस शिक्षा को भी एक व्यापार की तरह लेते हैं, शिक्षा को भी ये एक वोट बैंक की तरह लेते हैं कि इसका प्रचार करेंगे, जैसे महिलाओं के लिए प्रचार करते हैं, एक मुद्दा बना हुआ है महिला और शिक्षा, ये सब मुद्दा है, इसके मुद्दे पर वोटिंग लोग लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
अगर जाते तो है सोच समझ के कि हाँ मुझे यही करना है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, इनको जाते जाते रहते रहते एकाएक मतलब गड़बड़ा जाते हैं। यही समझ में मेरे नहीं आता कि बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, नहीं आज मैं ये कर दूंगा वो कर, पर वो नहीं करते भाई। वो जाते जाते पता नहीं क्या हो जाता है उनको, एकाएक फिसल जाते हैं, एकाएक सब चीज गड़बड़। अरे अभी भी तो ठीक था ये आदमी, अभी भी तो इसने ऐसे बोला, मतलब उसके साथ होते हैं तो वो सही लगता है, हाँ, उसके साथ जाते नहीं हैं नहीं ये बोलते हैं मैं फलाने को मैं कभी नहीं सपोर्ट करूंगा, मैं फलाने का दुश्मन हूँ, मैं फलाने को ये कर दूंगा, और फिर दूसरे दिन देखो दोनों मिलकर गले मारने लग रहे हैं, दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो इसका मतलब आप सभी नेता लोग मिलकर के जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये जनता कितने उल्लू है भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है आंख से कि ये लोग हमें कुछ बोलते हैं, ये आपस में फिर कुछ हो जाते हैं। तो इस जनता को शिक्षित होना पड़ेगा सचमुच में। अच्छा, शिक्षित होने की आप बात कर रही हैं, तो अभी एक नई नवेली पार्टी बनी है 2 अक्टूबर को, प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लोगों के साथ मिलकर जन स्वराज पार्टी की घोषणा की है, उसके बारे में आपने देखा भी होगा, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, मैं भी देखती हूँ, उनका ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और अच्छी लगती है उनकी सारी जो भी कुछ उनका स्टेटमेंट होता है, जो कुछ भी वो आज ठान के बैठे हैं बिहार के लिए, तो बहुत ही खुशी होती है देख करके। और फर्स्ट टाइम वो अभी मैं उनको इस तरह से देख रही हूँ, और काफ़ी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और बोलने अच्छा उनको आता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको पकड़ अच्छी है, मतलब टेक्निकल बातें भी उनको पता है राजनीति के बारे में। तो अच्छा ही होगा, जैसे वो बोल रहे हैं वैसा करें, तो हम बस भगवान से यही दुआ करेंगे। और कि भाई अगर ऐसा कोई मतलब यहाँ मिल जाए तो इसे हम यही बोलेंगे कि जैसे बिहार को एक भगवान मिल जाए। अच्छा। जैसा वो बोल रहे हैं सच में ऐसा कर देते हैं, तो ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने आपको बोला पहले कि लोग बोलते हाँ बोलने की तक चल देते हैं, ये कर दूंगा वो, पर पता नहीं आगे तो क्या हो जाता है। तो यही बात है, आगे देखने की बात है, मैं ऐसे कैसे बोल दूं, लेकिन जैसा वो बोल रहे हैं अगर वो अब तक मतलब लोग एक उम्मीद के तौर पे ये देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में जितनी भी स्थापित पार्टियां हैं, हाँ, उनको किसी न किसी के साथ लोगों ने देख लिया है, हाँ, तो विकल्प लोग भी चाह रहे हैं, और हाँ, विकल्प के रूप में वो उभर भी रहे हैं। हाँ, विकल्प एक नहीं था पहले, जो कि बस ये 2 ही लोग बच रहे हैं, कोई है ही नहीं बिहार, पूरे बिहार में कोई बचा ही नहीं है जिसको कि मुख्यमंत्री बनाया जा सके। मतलब पूरे बिहार में बस 2 ही लोग हैं, तो उसमें भी वो सिर्फ अपने कास्ट वाइज पॉपुलर हैं, अदरवाइज कुछ काम धंधा के मामले में कोई भी पॉपुलर नहीं है। तो उनको पॉपुलेशन और प्लस पॉपुलैरिटी यहाँ दोनों मिला करके होता है राजनीति। ये पॉपुलैरिटी तभी होती है जब उनके पॉपुलेशन होते हैं, उनके लोग ज्यादा हैं, ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, यहाँ लोग कम है, ये कम हल्ला कर पा रहे हैं, वो लोग ज्यादा मारामारी करेंगे, ये थोड़ा कम करेंगे। मतलब ये सिर्फ पॉपुलेशन का झगड़ा है जो यहाँ इसीलिए जातिगत व्यवस्था किया हुआ है, जो कि किसके लोग कितने हैं तो हम अपने कैसे कैसे लोगों को वहाँ बिठाएंगे। अच्छा, उन्होंने 40 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में भागीदारी देने की बात कही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप ही महिला हैं, क्या सुचिता जी कभी जन स्वराज में ज्वाइन करके विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं? अब ये तो उनकी पार्टी जो साबित कर देगी उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे आपको, क्योंकि उन्होंने जो कहा एक्चुअली वो वैसे हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं, देन हम सोच सकते हैं। अगर उन्होंने सच में अपनी बातों को प्रूव कर दिया तो क्यों नहीं करेंगे। हमें क्या बिहार से थोड़ी ना कुछ मनमुटाव है, या बिहार से कोई तो दुश्मनी थोड़ी है, बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार का कोई भला अगर सच में कर रहा है तो हम उनके साथ तो हैं ही, वो कोई भी हो, जन स्वराज हो, कल को कोई तीसरी पार्टी आ जाए, अगर वो इनसे अच्छा आ जाएंगे तो हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज इन्होंने कहा, अब इतनी हिम्मत इन्होंने जुटा ली, निर्भीकता पूर्वक सारी बातें बोलते हैं, फलाने को नाम ले करके, पार्टी में नाम ले करके, तो ये भी बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे। यहाँ तक हिम्मत भी अभी तक किसी को नहीं था कि कोई किसी को सामने से नाम लेके बोले सारी बात। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि वो नाम ले करके और मतलब लोगों को हिदायत देते हैं और उनके बारे में पोल खोलते रहते हैं। तो ये चीज़ें देखते हैं उनकी निर्भीकता को कहाँ तक लेके जाती हैं, क्योंकि यहाँ तो मैंने ये भी देखा है विपक्ष के भी गोलबंदी बहुत ज़्यादा है, तो विपक्ष भी कोई कमजोर है नहीं यहाँ शुरू से, अच्छे खासे लोग हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी मजे हुए लोग हैं। अब हम लोग तो सामने तो कुछ है ही नहीं, मतलब बच्चे भी नहीं, वो भी उससे भी पीछे। आप सफल हो गई, बिहार की जो लड़कियां हैं उसके लिए कोई सफलता का मंत्र अगर हो तो आप बताएं। मैं बिहार की लड़कियों से सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है सच्चाई। अच्छा, ऑनेस्टी, आपका संस्कार, आपके बड़े लोगों का इज्जत करना, घर के लोगों से अपनी बातें शेयर करना, बाहर के लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं करना, अपने घर की माँ बहन जिनसे भी आपकी पड़ती हो उनसे अपनी बातें शेयर करना, अपने जीवन में सिर्फ अच्छे लोगों की संगत बनाओ। जो भी आपको लगे गड़बड़ है
गड़बड़ मीन्स की ज़रूरत से ज़्यादा वल्गैरिटी जिसमें है, जो ज़्यादा दिखावा है, ऐसे लोगों से दूर ही रहो। और एक दिखावे का दुनिया है, थोड़ा सा वल्गैरिटी का दुनिया भी है, तो एक लिमिट तक है, एक ज़रूरत तक है। ये ज़रूरत है जहाँ पर थोड़ा बहुत कड़ा आदमी, चलो ठीक है। अब उसको लेकर के पूरी होल लाइफ उसे चलेगा तो वो उसका मतलब है कि उसका खुद का वो कैरेक्टर है, वो उसका नीड, वो उसके कैरेक्टर का नीड नहीं है, वो खुद का कैरेक्टर उसका वो है। तो इस चीज़ को देखो, समझो, थोड़ा सा अकेले होकर के मेडिटेशन करो, सोचो, समझो दुनिया को भी कि क्या है नहीं है, लोगों को पहचानो और तभी किसी भी लाइन में आगे बढ़ो। लोगों को पहचानना सीखो। लड़कियां पहचानती नहीं हैं, अभी लड़कों को नहीं पहचान पाती हैं, लड़कियों को भी नहीं पहचान पाती हैं। तो थोड़ा अपने में मैच्योरिटी लाओ और दिन भर मोबाइल और इन सब चीज़ पर लगे रहने से अच्छा है थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी करो और थोड़ा जानो और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे बिहार के बारे में, हमारे इंडिया के बारे में, जो कि कभी अगर आपको मौका मिले बाहर जाने का तो आप बता सको फर्म से। अच्छा, आप अभी भी कहीं की एम्बेसडर हैं शायद? जी, ये भोपाल की एक कपड़े की का कारखाना है जहाँ की ब्लॉक प्रिंटिंग होती है और बहुत मेहनत से वो लोग करते हैं। पूरे दिन उनके यहाँ कपड़े पर प्रिंटिंग होती है, हाथों से होती है, साड़ी, बेडशीट वगैरह बहुत सारी चीज़ों की। तो उन्होंने अपने उन कपड़ों के लिए मुझे बताया था कि वो भोपाल में होता है। तो अभी भी आपका बाहर आना जाना होता होगा, तो ऐसे में परिवार का संतुलन कैसे बनाए रखती है? बाहर आना जाना लगा रहता है तो परिवार में कोई है ही कितना, बस हमारे हस्बैंड यहाँ पर साथ में है, तो मेड है ही, ड्राइवर भी है और मैं जाती हूँ तो उतना दिन का मैं जो भी कुछ करना का उनका है वो सब उस हिसाब से मैं सब कुछ करके ही जाती हूँ और सारा इंतजाम करके उनका खाने का हो या कपड़े का कुछ भी हो सब मैं करके यहाँ से निकलती हूँ। और उसके बाद है कि मुंबई में जाती हूँ, मुंबई में भी मेरे कुछ शोज वगैरह होते रहते हैं तो वहाँ भी जाती हूँ। ज़्यादा तो बाहर इधर कुछ दिनों से जाना मैंने बंद करा है क्योंकि ज़्यादा जर्नी हो जाती है तो मन नहीं करता है, थका मन हो जाता है, तो थोड़ा घर में ही रहती हूँ और थोड़ा फिर फिटनेस वगैरह पर ध्यान देती हूँ। लड़कियों को भी मैं बोलूँगी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, अपने हेल्थ को ध्यान दो, अपने फिनेंस को आप लोग ध्यान दो, ये ज़्यादा ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। आपके पैसे, आपका हेल्थ, यही आपके साथ जाने वाला, आपके साथ मतलब आपके साथ रहेगा हमेशा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी बिहार की बेटी सुचिता सिंह जी, जिन्होंने कामयाबी को हासिल किया है। कुछ इस कमरे में लगा हुआ ये अवार्ड आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें आपको अलग अलग देशों का भी अवार्ड दिखेगा। इधर पूरा आप दिखा सकते हैं, वीडियो में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। और जो भी बिहार की बेटियां हैं इनसे सीख ले सकती हैं, मोटिवेट हो सकती हैं और उस पर कार्य कर सकती हैं। और जैसा कि इन्होंने हर मुद्दे पे मुखर होकर बातचीत की और हम लोगों ने भी ये प्रयास किया है कि बिहार में भी ऐसे ऐसे कोहिनूर हैं जिसको हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते जाइएगा। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।